श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में कार्तिक मास महात्म की कथा को सुनना बेहद शुभ बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त कार्तिक मास महात्म को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ में सुनता है तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य में उनकी वृद्धि होती है। तो आपको मेरे चैनल पर कार्तिक मास कथा की प्रतिदिन वीडियो प्राप्त होगी। तो आप सभी नियम पूर्वक कार्तिक मास महात्म की कथा को सुनिए, उसका लाभ प्राप्त कीजिए और विश्वास रखिए। यदि आप पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ में इस कार्तिक मास महात्म की कथा को सुनते हैं तो महीना पूर्ण होते ही आपकी जो भी मंगल कामनाएं हैं वह श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं और उससे पहले अपने गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए हम कार्तिक मास महात्म का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य नीमसार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले कि मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। सूत जी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य भई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसके करने के कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर दिया और इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान, नाक और पूंछ कट कट के गिर पड़े और उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। गाय के रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कार्तिक के महीने में इन तीनों वस्तुओं का प्रयोग हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े और उनके गरुड़ के पंख से पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मुझसे पूछोगी मैं उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए
किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। मैंने अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिराते हुए तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे प्रिय, तू ध्यान लगाकर सुन, जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो यह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांतों को जानने वाला रहता था, और वह रोज अतिथियों की सेवा करना, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। इंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके अंग शिथिल हो गए और भागने के में सामर्थ्य ही नहीं रहा। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश और देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है, और जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और दिव्य चंदनादि का भोग भोगने लगे। तो इस प्रकार से आज पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा आगे की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।